नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। क्या अमेरिका भारतीयों के लिए लगातार असुरक्षित होता जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी और ट्रंप ने मिलकर अमेरिका में भारतीयों का रहना, भारतीयों की जिंदगी लगातार मुश्किल बना दी है? क्या अब अमेरिका जाने में भारतीय डर रहे हैं और जो भारतीय अमेरिका के नागरिक बन गए हैं वो वहां से बाहर निकलने में डर रहे हैं कि पता नहीं अंदर आने दिया जाएगा कि नहीं? इस तरह के तमाम सवाल बहुत दिनों से किए जा रहे हैं और अब एक आर्टिकल आया है जिससे ये सवाल बहुत साफ साफ सामने आए हैं। लेकिन उन सवालों पे जाऊं उसके पहले एक घटना जिससे ये बात आपको कायदे से समझ में आएगी। अमेरिका में रहने वाले एक परिवार ने अपना पैसा लगाकर वहां पर हनुमान जी की विशाल मूर्ति स्थापित की। हनुमान जी जानते हैं भारतीय संस्कृति में और खासतौर पर हिंदू संस्कृति में बेहद सम्मानजनक पद पाते हैं। राम के सबसे करीबी हैं, राम के दूत हैं, रामदूत अतुलित बलधामा। तो हनुमान के प्रति हिंदुओं की श्रद्धा कोई बताने वाली बात नहीं है। इसी श्रद्धा के वशीभूत होकर उन्होंने वहां पर अमेरिका में एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति बनाई। अब देखिए, अमेरिका हो चाहे भारत, डेमोक्रेसी है, कोई भी अपने धर्म का पालन कर सकता है और लीगल तरीके से मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, जो चाहे वो बना सकता। लेकिन इस मूर्ति को लेकर अमेरिका में एक बड़ा तमाशा शुरू हो गया है। उनके जो ईसाई पड़ोसी हैं वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उसको एनिमल कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, जो उनके मन में आ रहा है वो कह रहे हैं और उसके बहाने असल में हिंदू धर्म का ही मजाक बना रहे हैं। और ये मूर्ति हिंदू धर्म के खिलाफ जो वहां पर ईसाइयों के बीच में खासतौर पर एक लहर उठी है, उसका एक बड़ा प्रतीक बनकर सामने आ गई। यानी मंदिर बनवाया था उन्होंने श्रद्धा के लिए, पूजा पाठ के लिए, वो मंदिर उनके लिए सर का दर्द बन गया है। और भारत में हिंदुस्तानियों को और खासतौर पर हिंदुओं को, मुसलमानों के खिलाफ तो पहले से ही अमेरिका में तमाम सारी नौटंकी चल रही है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ भी वहां माहौल बनना शुरू हो गया है। लगातार जो कट्टरपंथी ईसाई हैं या फिर मागा के सपोर्टर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सपोर्टर हैं, या ट्रंप के क्लोज एलाइज जो हैं, वो लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ बातें कर रहे हैं। फॉक्स न्यूज पर बातचीत में ऐसे ही एक आदमी ने न केवल हिंदुस्तानियों का मजाक उड़ाया बल्कि मैं कहूंगा कि अपमानित किया। अचानक जो अमेरिका दुनिया भर के लिए तो स्वर्ग था ही, भारतीयों के लिए सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन था, जहां जाने के लिए भारतीय कुछ भी करने को तैयार होते थे। खास तौर पर जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और इस तरह के पदों पर हैं, वो तो अमेरिका जाने को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता मानते थे। और जो आईटी रिवॉल्यूशन अमेरिका में हुआ है उसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो भारतीय इंजीनियर्स का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का है। वो अमेरिका भारतीयों के लिए इतना मुश्किल कैसे बन गया? न्यूयॉर्क टाइम में एक आर्टिकल छपा है लिडिया पॉलग्रीन का, और इस आर्टिकल का शीर्षक है वन ऑफ अमेरिकाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स इज कमिंग टू शडरिंग हाल्ट। यानी अमेरिका का एक सबसे सक्सेसफुल जो प्रयोग था, अचानक से आकर वो रुक गया है। यह सक्सेसफुल प्रयोग क्या था? यही था कि भारत जैसे देशों से और खास तौर पर भारत से प्रोफेशनल्स लगातार अमेरिका गए और अमेरिका के डेवलपमेंट, अमेरिका के जो आप कह सकते हैं टेक्निकल रिवॉल्यूशन में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और अमेरिका के विकास में बहुत बड़े मददगार साबित हुए। अब उन्हीं भारतीयों को लेकर अमेरिका में लगातार नफरत फैलाई जा रही है। कुछ और बातों पे आऊंगा, लेकिन ये क्यों हो रहा है पहले समझना बहुत जरूरी है। दोनों तरफ से कारण है। एक तरफ से ट्रंप का कारण है जो लगातार ईसाइयत की बात करता है, जो माइग्रेंट्स के खिलाफ बात करता है, जो बाहर के लोगों को भगाए जाने का समर्थन करता है। दूसरा, जो भारत में राजनीति बदली है उसका असर भी सारी दुनिया पर पड़ता है। मुझे याद है ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बना था और एक तरह से आप कह सकते हैं कि एंटी इस्लामिक प्रोपेगेंडा करके वो राष्ट्रपति बना था। मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहर उगला था। मिडिल ईस्ट से और बाकी सारी जगहों से जो लोग जाकर अमेरिका में बसे हैं उनको बाहर निकालने की बात कर रहा था। तब हिंदुस्तानी उसके एजेंडे पर नहीं थे और मुसलमानों के खिलाफ ट्रंप का जो बोलना था उसी ने भारत के तमाम लोगों को, बहुत सारे लोगों को ट्रंप का भक्त बना दिया था। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर पूजा अर्चना हुई थी। इस बार जब ट्रंप चुनाव लड़ रहा था तो बाकायदा आरती हुई। क्या क्या हुआ? ट्रंप की मूर्ति लगाकर उसकी पूजा हुई। क्यों बेंजामिन नेतन्याहू यहां के राइट विंग का इतना पसंदीदा है? आखिर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस राइट विंग को, जो आईटी सेल है, ऐसा क्या दे दिया? सिर्फ एक चीज दी है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है।
तो पूरी दुनिया की राजनीति में जहां कोई मुसलमानों के खिलाफ दिखा, हिंदुस्तान के अंदर एक प्रवृत्ति बनी और खास तौर पर ये लोग जो सत्ताधारी दल हमारा है और जो आरएसएस है उसके आप कह सकते हैं सपोर्टर्स हैं, ये किसी की भी पूजा कर सकते हैं बशर्ते वो मुसलमानों के खिलाफ हो। लेकिन धार्मिक नफरत की एक बड़ी मजेदार बात यह है कि वो सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रहता है। जब आप बहुत हिंदू हिंदू करते हैं, जब आप बहुत कट्टरपंथी होना शुरू हो जाते हैं तो उसका असर दूसरे धर्मों पर भी पड़ता है। और पिछले 2-3 साल से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि चर्चों पर हमले हो रहे हैं। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि जहां क्रिश्चियंस प्रेयर करते हैं, धर्मांतरण रोकने के नाम पर वहां डिस्टर्बेंस होता है। और इस बार तो क्रिसमस पर हमने देखा कि किस हद तक तमाशा हुआ। सेंटा क्लॉज की मूर्तियां तोड़ी गईं। जहां क्रिसमस मनाया जा रहा था रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में हमने देखा था, जहां क्रिसमस मनाया जा रहा था उस माल पर आप कह सकते हैं लगभग हमला कर दिया गया। और भी न जाने क्या क्या हुआ। नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है कि पूरी दुनिया में आपकी इमेज ये बन रही है कि आप अपने यहां जितने भी अल्पसंख्यक धर्म हैं, जितने भी माइनॉरिटी रिलीजन है और खास तौर पर मुसलमान और क्रिश्चियन, उनके आप खिलाफ हैं। असर पागल यहीं तो नहीं है, पागल अमेरिका में भी हैं, पागल यूरोप में भी हैं। यूरोप में भी पूरा एक मूवमेंट है जिसमें जो प्रवासी लोग हैं, जो माइग्रेंट लोग हैं, उनके खिलाफ आंदोलन और क्या क्या चलता रहता है। ऐसी पार्टियां बनी हैं जो एंटी माइग्रेंट हैं, जो माइग्रेशन को मुश्किल कर रही हैं कि दूसरे देश के लोग आकर वहां पर बस ना सकें। और अमेरिका में तो ट्रंप इसी बिना पर सत्ता पर आया था, इसीलिए आते ही आप देखिए उसने हिंदुस्तानियों को वापस भेजना शुरू किया और कैसे हथकड़ी बेड़ी लगाकर जहाजों में वापस भेजना शुरू किया और बाकायदा वीडियोस बनाए गए और वो वीडियो रिलीज किए गए। ये क्यों थे? ये देश के अंदर और ज्यादा कट्टरपन पैदा करने के लिए और ज्यादा माइग्रेंट्स के प्रति नफरत पैदा करने के लिए थे। और जो यहां बैठकर और वहां बैठकर भी, अमेरिका में भी बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ज्यादा ही हिंदू हो गए हैं, बाहर जाकर कुछ ज्यादा ही देशभक्त हो गए हैं। ऐसे लोगों ने भी ट्रंप का समर्थन इसलिए किया था कि उनको लगा था ये तो एंटी मुस्लिम है और मोदी जी इसके बड़े अच्छे दोस्त हैं तो भारतीयों के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। लेकिन भाई साहब, जब एक बार दांत पे लहू लग जाता है इंसानों का, तो फिर वो किसी खास इंसान तक महदूद नहीं रहता है। आप भूल गए थे कि आप भी वहां पर माइग्रेंट हैं। आप भूल गए थे कि आपका रिलीजन भी क्रिश्चियनिटी नहीं है, वहां से अलग रिलीजन है। और आप भूल गए थे कि मोदी जी लाख सीना पीटते रहे, लाख शोर करते रहे, दोस्ती दोस्ती दोस्ती। लेकिन इंटरनेशनल दोस्तियां अलग तरह की होती हैं। वो अपने अपने मुल्क के भले को देखकर होती हैं और अपने अपने चुनाव को देखकर होती हैं। वरना मिडिल ईस्ट में जाकर, ओमान जाकर, दुबई जाकर, सऊदी अरबिया जाकर, जॉर्डन जाकर, वहां के मुस्लिम शासकों से भाई की तरह मिलने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार में मुसलमानों के खिलाफ अन्याय कैसे होता? और कैसे ऐसे होता कि ओमान, सऊदी अरबिया और इस तरह के तमाम जो मुस्लिम मुल्क हैं वो एक बार भी इस बात पर सवाल नहीं उठाते कि हिंदुस्तान के अंदर लिंचिंग कैसे हो रही है? क्योंकि धर्म तो आम लोगों के लिए है, धर्म के नाम पर तमाशा आम लोगों के लिए है। जो सत्ताधारी होते हैं, जो कुर्सियों पर बैठने वाले लोग होते हैं, उनके लिए धर्म सिर्फ एक हथियार है सत्ता में बने रहने के लिए। सत्ता मिले इसके लिए धर्म का उपयोग किया जाता है, इससे ज्यादा उनके लिए धर्म का कोई महत्व नहीं होता है। और दुर्भाग्य से दोनों राइट विंग हैं, ट्रंप भी राइट विंग है और मोदी जी भी राइट विंग है। मोदी जी के राज में जो यहां अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ अभियान चल रहा है, तो ट्रंप के राज में कैसे जो वहां अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ अभियान ना चले? तो जैसा मैंने कहा, यह दोहरा मामला है। एक तरफ तो ट्रंप ने जिस तरह से एंटी माइग्रेंट्स का पूरा एक प्रोपेगेंडा उठाया और ईसाइयत की बात की, और दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर जिस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ तमाशा चल रहा है, इसका जो रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन मिलकर अमेरिका जैसे मुल्क में हिंदुस्तानियों की जिंदगी मुश्किल कर रहे हैं। वीजा को लेकर तमाशा हुआ, स्टूडेंट वीजा को लेकर तमाशा हुआ, टैरिफ लगा दिया गया, क्या क्या नहीं हुआ। इसका असर अमेरिका पर भी पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ रहा है। जैसे हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ तमाशा कर रहे हैं तो हमारे देश पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन वोट की राजनीति ऐसी होती है कि इसकी चिंता छूट गई है। अगर इस आर्टिकल को ही हम देखें तो H1B वीजा जो है उसमें जो सख्ती हुई है कि नहीं दिया जाएगा हिंदुस्तानियों को, उसके चलते वहां का जो आईटी सेक्टर है उसको काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसमें 70% जो आते हैं वो भारतीय आते हैं।
सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, बाकी सारी जगहों पर बाहर से जो एक्सपर्ट्स आते हैं उनमें 70% इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के तो सीईओ जो हैं, जो टॉप मोस्ट पोस्ट है, उस पर भी इंडियंस बैठे हुए हैं। लेकिन अब अगर नहीं जाएंगे, यहां से रोक लगेगी, तो जाहिर तौर पर वहां टैलेंट नहीं मिलेगा और आईटी सेक्टर पर बड़ा असर पड़ेगा। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में जो इतने विदेशी छात्र हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या हिंदुस्तानियों की थी, लेकिन इस साल हिंदुस्तानियों की संख्या में 44% की कमी आई है। तकरीबन आप कह सकते हैं आधे से थोड़े ज्यादा अब पहुंचेंगे। अगर पिछली बार 100 पहुंचे थे तो इस बार सिर्फ 56 पहुंचेंगे। नुकसान दोनों तरफ है, लेकिन पागलपन में नुकसान कौन देखता है। हालत यह हुई है कि अमेरिका में हिंदू और सिख मंदिर जो हैं, जो आप गुरुद्वारा कहते हैं जिसको, तो हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों पर हमले लगातार बढ़े हैं। दोनों पर रेसिस्ट कमेंट किए जाते हैं, स्लर्स किए जाते हैं। ईसाई राष्ट्रवाद का, ईसाई नेशनलिज्म का, क्रिश्चियन नेशनलिज्म का वहां उभार हुआ है, जिससे बाकी लोगों में डर फैल रहा है। और जब मैं ये कहानी कह रहा हूं तो मुझे हिंदुस्तान की याद आ रही है। बाहर के लोगों को तो छोड़ दीजिए, अभी देहरादून में त्रिपुरा के एक बच्चे पर हमला हुआ जो भारतीय ही था। पुलिस ने कह दिया यह नस्लवाद नहीं था, लेकिन नस्लवाद नहीं था तो क्या था? आखिर क्या था जिसकी वजह से मरते हुए वो कह रहा था आई एम इंडियन? नस्लवाद ही तो था जिसमें मोमो, मेड इन चाइना और इस तरह की घटिया बातें करके नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चिढ़ाया जाता है। हमारे यहां भी तो हिंदू नेशनलिज्म उभार पर है। सबको हिंदू राष्ट्र बनाना है, मंत्रियों को बनाना है, बाबाओं को बनाना है, गुंडों को बनाना है, ट्रॉल्स को बनाना है, सबको हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस हद तक बनाना है कि बरेली में एक बच्ची पार्टी कर रही थी, उसमें 2 मुसलमानों को बुला लिया था दोस्तों को, उस पर तमाशा हो गया। ये तो बाद में पता चला कि जो बंदा तमाशा करने गया था वो चोरी और डकैती के आरोप में जेल रह चुका है। यानी चोरी और डकैती करने वाले अब हिंदू धर्म के रक्षक बन के आए हैं। और जब चोरी और डकैती करने वाले हिंदू धर्म के रक्षक बन के आ रहे हैं तो वहां भी ऐसे ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ईसाई धर्म के रक्षक बन के आ रहे हैं, जिसके लिए ईसाई धर्म के रक्षा का मतलब यही है कि हिंदुओं और सिखों को परेशान करो। आज एक और खबर है, ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में शपथ ली है। कुरान पर हाथ रख के शपथ ली। जाहिर सी बात है, मुस्लिम है तो कुरान पे हाथ रख के ही शपथ लेंगे। उनके खिलाफ भी कितना गंदा अभियान चला। उनके खिलाफ कहा गया कि शरिया लागू हो जाएगा न्यूयॉर्क में, जो उनके बस की बात नहीं है। लेकिन किया गया प्रचार और उस प्रचार में दुर्भाग्य से हिंदू और हिंदुस्तानी भी शामिल थे। और जब अब इनके खिलाफ खुद हो रहा है तो पता नहीं इनके समझ में आएगा कि नहीं आएगा। देखिए, ये ग्लोबल वर्ल्ड है, पुराना जमाना गया। इंडिया में एक घटना होती है और उसका वीडियो दुनिया में कहां कहां पहुंच जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं यहां बैठकर वीडियो बनाता हूं, लोग कमेंट में कहते हैं मैं जर्मनी से देख रहा हूं, कोई कहता है मैं फलां जगह से देख रहा हूं, कोई कहता है मैं ओमान से देख रहा हूं। 20 साल पहले हम ऐसा नहीं सोच सकते थे, चीजें बहुत लिमिटेड थी। तो ट्विटर पे जो वीडियो आता है, जो फेसबुक पे वीडियो आता है, वो भी वायरल हो जाता है। लोग देखते हैं कि आप अपने देश में माइनॉरिटीज के साथ क्या कर रहे हैं, कैसे मुसलमानों को अपमानित कर रहे हैं। किसी 60 साल के बुजुर्ग की दाढ़ी पकड़ के जबरदस्ती उसको जय श्री राम कहलवा रहे हैं। कश्मीर से व्यापारी आते हैं शाल बेचने के लिए, उनको परेशान कर रहे हैं। कोई आदमी कपड़े बेचने वाला फरहद था, वो जो कपड़े बेचता था बिहार में घूम घूम के साइकिल से, उसको पीट पीट के मार डाल रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि आपके यहां की एक सरकार जो है वो लिंचर्स के खिलाफ केस वापस लेने गई थी। लोग देख रहे हैं कि क्रिसमस के दिन आप सेंटा क्लॉज को तोड़ फोड़ रहे हैं, चर्चों में घुस के बेहुरमती कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। तो फिर ये बताइए, मैं तो बार बार कहता हूं कि जब आप ये सब करेंगे तो जो हमारे लोग विदेशों में रहते हैं उनको इसका परिणाम अगर झेलना पड़ेगा तो हम किस मुंह से शिकायत करेंगे। और असर तो तमाम सारे दिख रहे हैं। आपको याद होगा जो व्हाइट हाउस के सुरक्षा सलाहकार हैं स्टीफन मिलर, उन्होंने कहा था कि भारत खुद को हमारे सबसे करीबी दोस्तों में से एक बताता है, लेकिन हमारा सामान नहीं खरीदता, हम पर भारी टैरिफ लगाता है और जो इमिग्रेंट पॉलिसी है उसको लेके धोखाधड़ी करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये था तो एंटी इंडिया ही। जब टैरिफ लगे थे उसके पहले एक से एक एंटी इंडिया कमेंट्स आए थे। ट्रंप वैसे तो कहता है कि मोदी हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आप देखिए बेइज्जत करने का एक मौका नहीं छोड़ता। और मोदी जी ऐसा लगता है भौचक्के रह गए हैं, अभी तो मिलजुल ही नहीं रहे हैं। किस दिन फोन पे बात हो जाती है तो बड़ी बड़ी ट्वीट कर देते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि अमेरिका से हमारे रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं और इसका सबसे बुरा असर
उन हिंदुस्तानियों पे पड़ रहा है जो अमेरिका में रह रहे हैं। दूसरों के लिए गड्ढा अगर खोदेंगे तो उस गड्ढे में गिरने की हमेशा संभावना होती है। हमारा देश जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के लिए जाना जाता था, हमारा देश जो शांति के लिए जाना जाता था, हमारा देश जो सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता था, उस देश को जब आप धर्म और नफरत के नशे में ढकेल देंगे तो यहां आपको लगेगा सब चंगा सी, लेकिन जो हमारे लोग बाहर हैं उनको इसका परिणाम झेलना पड़ेगा। कल जो लोग ट्रंप की पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे, इन सवालों पर चुप रह जाएंगे। बांग्लादेश में कोई घटना होगी तो मुसलमान का मामला है इसलिए चिल्ला चिल्ला कर तमाशा किया जाएगा। बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने के लिए शाहरुख खान के लिए घटिया से घटिया बात की जाएगी। लेकिन अमेरिका में जो ये सब कुछ हो रहा है, इस पर बोलने की हिम्मत न तो ट्रॉल्स की है, न हमारे मिनिस्टर्स की है, न प्राइम मिनिस्टर्स की है। और बोलेंगे किस मुंह से जब आप अपने देश में अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो? तो हम लोग जहां पे अल्पसंख्यक हैं, भारतीय जहां पर अल्पसंख्यक हैं, उनकी रक्षा की मांग किस मुंह से करोगे? डंका बजते बजते ऐसा फटा है भाई साहब कि भारत की सारी प्रतिष्ठा, इज्जत उस डंके में डूबती चली जा रही है। वक्त तो अभी भी है, लेकिन वोट की राजनीति ऐसी है कि बंगाल का चुनाव है और फिर धर्म का तमाशा जी भर के किया जाएगा। दुनिया देखेगी, हमारी इज्जत और गड्ढे में जाएगी। लेकिन जब तक चुनाव जीत रहे हैं तब तक उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका सिद्धांत ही शायद ये है कि चुनाव बिल्कुल जीतते रहें, भले देश गड्ढे में चला जाए। सोचिएगा देश को कहां से कहां पहुंचा दिया इन लोगों ने। कभी इंटरनेशनली हम शान से सर उठा के कहते थे कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलके रहते हैं। आज वो इंटरनेशनल बेइज्जतियां हो रही हैं कि हमें शर्म आती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।